नमस्कार साथियों, मैं अतुल आपका अपना YouTube चैनल कौटिल्य स्टडीज क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम संविधान की प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में अगर स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और पूरी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी लोग जान जाएं प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। और यह जो प्रश्न लाया हूँ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कई जगह से इसको जुटाया गया है। चलिए आप लोग देखिए इसको क्या क्या आता है प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। यानी जो भारत का संविधान बना है उसमें प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, इसके बारे में हम समझते हैं। यानी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन अलग अलग तरीके से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि भारत सर्व सत्ताधारी है, यहाँ पर सभी प्रकार के सभी सत्ता यहाँ पर हैं। यानी कि यहाँ लोकतांत्रिक है, लोगों का यहाँ पर अधिकार रहता है। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ के अनेक अनेक धर्म के यहाँ पर लोग निवास करते हैं, अनेक अनेक धर्म के लोग मानने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दूसरा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, यानी कि बोल रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले हैं। अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि यहाँ पर भारत को सभी धर्म मानने वाले हैं, यानी कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यानी भारत जो है किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले यहाँ पर रहते हैं। किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार संशोधन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 को जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 सही है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो, यानी वंशानुगत उसके वंश के लोग हमेशा न बने, यानी कि उनका हमेशा चुनाव किया जाए। जहां पर हमेशा चुनाव होता है, हमेशा बदलाव आता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र राज्य। चलिए अगला देखते हैं। 5वां वाला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। जहाँ पर वयस्क को मतदान करने का अधिकार प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? वह प्रजातंत्र कहलाता है। यानी कि यहाँ पर प्रजातंत्र है, भारत में क्या है? प्रजातंत्र, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने मनपसंद नेता चुनते हैं। यहाँ पर सभी लोगों का अधिकार है मतदान देने का, अपने अधिकार है मतदान देने का। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां वाला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? भारतीय संविधान की उद्देशिका में, यानी कि जब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना था उसमें परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में इसको किया गया था। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन हुआ था, जो कि यह है ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। चलिए 7वां वाला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। यानी कि भारत कब प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो चार ऑप्शन है, चार में से ऑप्शन नंबर सी सही है। 1950 में यह बनकर तैयार हो गया था। चलिए 7वां हो गया। 8वां है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। यानी भारतीय संविधान किस तिथि को लागू कर दिया गया था? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है।
26 जनवरी 1950। अब है 26 नवंबर 1949 क्या है, 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लगा था पूरा बनने में, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी कि प्रस्तावना में जो आदर्शों और उद्देश्यों का रूपरेखा दिया गया है, थोड़ा मोड़ा बताया गया, उसका व्याख्या किसमें किया गया है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि मूल अधिकार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसको बताया गया है। जैसे मूल अधिकार है कहाँ पर, मौलिक अधिकार जिसे हम समझते हैं, यह भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में है। इसमें यह व्याख्या इसका दिया गया है। तो फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पर है। यानी कि इसको एकता, संप्रभुता, अखंडता बनाए रखने के लिए किस में दिया गया है, इसका प्रावधान कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रस्तावना में है। कहाँ पर है, प्रस्तावना में इसको दिया गया है। 11वां क्वेश्चन क्या है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। माना क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजा अध्यक्ष यानी राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी कि राज्य अध्यक्ष हमेशा इसमें चुनाव के, जैसे इस समय सीएम का चुनाव होने वाला है, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, इसलिए इसको गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। किसको, भारत को। 12वां है प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन कौन सा नाम लिखित है। 4 है, जैसे भारत और भारतवर्ष लिखित नहीं, भारत और भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, भारत है लेकिन भारतवर्ष नहीं है। हिंदुस्तान भारतवर्ष है, ये भी नहीं है। भारत और इंडिया है, हाँ भारत और इंडिया है, लेकिन हिंदुस्तान भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके निहित होता है। यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसके निहित होता है, यह आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जनता के निहित होता है। जनता जिसको चुनती है वह बनता है, उसकी सत्ता आती है। जैसे अभी चुनाव होने वाला है, जनता जिसको चाहेगी वह उनका चुनाव में वो जीतेंगे और उनकी सत्ता आएगी। चलिए अगला है 14वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 32 को किसको, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने इसको आत्मा कहा गया है। यानी कि मौलिक अधिकार का आत्मा यानी संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कौन कहा, भीमराव अंबेडकर। लेकिन भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, किसको हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। चलिए अगला है 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों को मानने वाला किस भाग में कहा गया है, यह भारत के संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है। अभी आपको बताया था, अगले प्रश्न में था कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, संप्रभुता, ये सब बताया गया था, यह प्रस्तावना में दिया गया है धर्मनिरपेक्ष के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां वाला है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो आपको बता दें, यह बताया गया प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। किस में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसको बताया गया है। न्याय के बारे में, संविधान को न्याय के बारे में बताया गया है। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। यानी कि जब हम प्रस्तावना में देखते हैं तो पहले पेज पर पहला लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि संप्रभुता भारत के लोग में निहित है। यानी संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब यह है कि भारत
में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि वंश के, अभी अगले में आपको बताए थे कि वंशानुगत का मतलब क्या है कि उनके वंश के लोग हमेशा नहीं राजा बनेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 वाला। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान का प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? अभी हम डिस्कस किए थे अगले वाले क्वेश्चन में, हम भारत के लोग शब्दों से। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है संविधान का प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां वाला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? ये 4 ऑप्शन है, अलग अलग क्रम दिया गया है, जिसमें चौथा वाला क्रम सही है। क्या है चौथा वाला? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 वाला। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ये तो तीनों दिया गया है, इसका तो वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता छीन लिया गया है, यानी संपत्ति का स्वतंत्रता जो है छीन लिया गया है। यह कानूनी स्वतंत्रता दी गई है। चलिए 21 हो गया। 22 वाला है। क्या संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नाम से किया गया है? अभी आगे भी इसी प्रश्न को फिर से दोहरा दिया गया, आगे भी इस प्रश्न को दिया गया था। यह भारत और इंडिया नाम से जाना जाता है। केवल भारत के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि इंडिया भी हिंदुस्तान से नहीं जाना जाता है, यानी कि भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें उल्लेखित है हमारे संविधान में। 23वां क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही है कि हम अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी कि जितने अधिक संख्या है उससे उतना कल्याण सुनिश्चित हमारा करना, उसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। 24वां है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? 3 शब्द हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और प्रभुता संपन्न, लेकिन अभी यह नहीं है। लोक कल्याण इसमें नहीं दिया गया है, संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में इसको नहीं रखा गया है। 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? अभी आपको बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब किया गया था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में इसको किया गया था, और अभी तक पहली एक ही बार केवल संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा प्रस्तावना के बारे में। और आप इस वीडियो का दोबारा देखना चाहते हैं, दोबारा देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।